हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का आपके YouTube चैनल PN क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए लेकर आए हैं मंजिल बैच। तो इस मंजिल बैच में पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का निचोड़ वर्दी दिलाकर रहेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगला प्रश्न है स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, मॉनिटर। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, नेटवर्क। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, पेज डाउन को। अब अगला प्रश्न है किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। अब अगला प्रश्न है टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉडेम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है बिना केबल के प्रयुक्त किए नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, वायरलेस। अब अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्क बुक। अब अगला प्रश्न है प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉफ्टवेयर। अब अगला प्रश्न है बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 से गुणा। अब अगला प्रश्न है वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता है, वह कौन सा उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, यूपीएस। अब अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, सूचना स्टोर करने के लिए। अब अगला प्रश्न है नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सेकंड टास्क बार। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, उसे कंप्यूटर द्वारा एक्सिक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोग्रामिंग। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कीबोर्ड। अब अगला प्रश्न है वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक खाली स्थान को आइडेंटिफाई करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वेबसाइट। अब अगला प्रश्न है खाली स्थान में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड मेन्यू। अब अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ डॉक्यूमेंट फाइल। अब अगला प्रश्न है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड मशीनी भाषा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जोरेक्स स्टार नामक कंप्यूटर किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड GUI। अब अगला प्रश्न है DBMS के किस स्तर में डाटाबेस के भौतिक संग्रहण की संरचना का वर्णन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंतरिक स्तर। अब अगला प्रश्न है 4 बाइट्स किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड एक नाइबल के बराबर 4 बिट्स होता है। अब अगला प्रश्न है मेमोरी किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हार्ड डिस्क को मेमोरी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम वर्जन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड विंडोज 10। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है खाली स्थान यूनियन के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड डाटा। अब अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड डाउनलोडिंग। तो दोस्तों यह क्लास समाप्त होती है। यदि यह क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बाय बाय थैंक यू।